Assalamu alaikum. My name is Mohsin Rashid and I'm a first year MBBS student at King Edward Medical University, Lahore. Last year in 2020, I had 189 out of 200 marks in NUMS MDCAT and 195 marks in the PMC and MDCAT that was conducted last year. I had second position overall NUMS in NUMS overall Pakistan, and that is what I'm going to talk about in this video. Audio Jungle. Audio Jungle. तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी नम्स को हम डायसेक्ट करेंगे और आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर नम्स और किस तरह आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं इस ईयर के नम्स में। अब सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस कि इस साल के नम्स में क्या चेंजेस हैं 2020 के कंपैरिजन में। और इसकी सबसे पहली तो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। आपका जो 2020 का नम्स MDCAT था जो कि जिसमें मैं अपीयर हुआ था, दैट वाज ऑफ 200 मार्क्स, और इस ईयर का जो नम्स है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ 150 मार्क्स विद अ मैंडेटरी साइकोलॉजिकल टेस्ट एट द एंड। अब जो आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यू हैव 56 मार्क्स ऑफ बायोलॉजी, 56 MCQs ऑफ बायोलॉजी and 38 MCQs of chemistry, 37 MCQs of physics and 17 MCQs of English, and each MCQ weighs 1 mark। तो हर MCQ का 1 मार्क है और टोटल आपकी जो वेटेज है वो 150 मार्क्स की है। अब किस तरह आपने प्रिपेयर करना है, आई एम श्योर कि यूल नो नम्स किन कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल होता है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द कॉलेजेस विच आर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस ऑफ नम्स, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज रावलपिंडी। इसमें पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक है जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज है, और बाकी प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस आपके CMH लाहौर, CMH ऑल ओवर पाकिस्तान एंड अदर इंस्टीट्यूट्स इन कोयटा एज किम्स और इन कराची एज वेल। अब सब्जेक्ट वाइज हम इसको ज़रा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहले बायोलॉजी आ जाता है। बायोलॉजी का सिलेबस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में रिड्यूस्ड है, तो इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस हैं उनका शायद डिफ़िकल्टी लेवल वेरी करे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर का टेस्ट अगर आप बाद में उसको इन रेट्रोस्पेक्ट देखा जाए तो इट वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस रिकॉल पे थे, कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स को भी टेस्ट कर रहे थे, लेकिन बायोलॉजी का अगर उन्होंने सिलेबस थोड़ा रिड्यूस किया तो शायद कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स थोड़े से ज़्यादा आ जाएँ। लेकिन ओवरऑल नम्स की बायोलॉजी ज़्यादातर रिकॉल को ही टेस्ट करती है, एंड चूँकि वो रिकॉल को टेस्ट करती है तो रिकॉल कहाँ से किया जाए। एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज़ कि आप नेशनल बुक फाउंडेशन की बायोलॉजी है विच इज़ माई रिकमेंडेड रिसोर्स फॉर नम्स। अब क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर का अगर आप पेपर देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चंस NBF की बुक से ही थे। ऑफ कोर्स अगर आप एक पंजाब स्टूडेंट हैं और आपने फेडरल की बुक नहीं पढ़ी तो आई सजेस्ट कि आप वो बुक रीड करें और यू नीड टू गो थ्रू दैट बुक और कीप योर प्रिपरेशन ऑफ NBF एज मच एज यू कैन। स्पेशली बायोलॉजी के अंदर यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक अ रिस्क, तो इस वजह से आपको तो अपनी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट करना है। तो द थिंग इज़ कि अगर आपने बायोलॉजी को, क्योंकि बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक अ रिस्क इन बायोलॉजी। आई एम श्योर कि आप सब ने MDCAT भी दे चुके होंगे बाय द टाइम कि आप अपना नम्स दें। नम्स 3 अक्टूबर को है, तो MDCAT 30 सितंबर को एंड हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू, आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू हैव done your preparation from books other than your respective textbook boards as well। ठीक है, अगर आप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर एक पंजाब के स्टूडेंट ने MDCAT दिया है तो उसने फेडरल की बुक भी पढ़ी है। सो द थिंग यू नीड टू डू इज़ कि आपने जस्ट एक रिविज़न करनी है। लास्ट टाइम मैं सिर्फ NBF की रीडिंग करके गया था क्योंकि आई हैड लेस टाइम। अगर आपने तो पूरे उस साल या आपने जितने भी प्रिपरेशन की है 3 माह 4 माह 5 माह, अगर आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है उसके अंदर अगर आपने NBF पढ़ी है, या अगर आप इवन मेरा ख्याल से अगर आपने नहीं भी पढ़ी तो 1 हफ्ते के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आपको रीडिंग से कॉन्सेप्ट्स तो आपके सेम है, कॉन्सेप्ट्स आर थ्रू आउट द सेम थ्रू आउट ऑल बुक्स, तो इतना कोई डिफरेंस आता नहीं है कॉन्सेप्ट्स में, जिस स्पेसिफिक डिटेल्स का डिफरेंस आता है। तो आई डोंट थिंक दैट इज़ समथिंग यू नीड टू बी वरीड अबाउट। अब मेरे ख्याल से दैट्स इट फॉर बायोलॉजी। तो बॉटम लाइन इज़ कि अगर अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं तो आप फेडरल की बुक पढ़ें, NBF की। अगर आप फेडरल के स्टूडेंट हैं तो आप पंजाब की भी व्यू कर लें। आई सजेस्ट, मेरे ख्याल से 2 या 3 MCQs ऐसे थे 2020 में जो कि पंजाब स्पेसिफिक थे, और इससे ये
वी कैन गेट द आइडिया कि नम्स का जो क्वेश्चन बैंक है दैट इंक्लूड्स क्वेश्चन फ्रॉम पंजाब एज वेल, दो इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो आप उसको भी व्यू कर लें। और सिंस आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर स्टूडेंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान, तो फिर ये है कि आप जिस भी बुक टेक्स्ट बुक बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप के पी के हैं चाहे आप सिंध के हैं, तो NBF इज़ अ नेसेसिटी। और बाकी जो आपकी रिस्पेक्टिव बोर्ड्स की बुक्स हैं दैट आर आप सप्लीमेंट यू कैन से, या एक सेकेंडरी रिसोर्स। आप केमिस्ट्री की बात करती हैं तो माई परस्पेक्टिव विल बी फ्रॉम पंजाब बोर्ड स्टूडेंट। अब पंजाब बोर्ड स्टूडेंट्स तो PTB की जो केमिस्ट्री है इट इज़ गुड थ्रू आउट, मतलब इनऑर्गेनिक भी अच्छी है, फिजिकल भी अच्छी है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स अबाउट PTB। लेकिन अगर आपने नम्स की तैयारी करनी है तो ऑर्गेनिक ठीक है, अगर आप PTB से कर चुके हैं या अगर आपने इवन NBF से कर दी है तो दैट्स नॉट एन इशू, द बुक्स आर द सेम। ऑर्गेनिक का पोर्शन ऑलमोस्ट सेम है PTB और फेडरल में। देयर आर सम डिफरेंसेस जो कि आप सिलेबस को देख के ही आपको पता चल जाता है। फिर बात आ जाती है कि इनऑर्गेनिक और फिजिकल, इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप NBF की केमिस्ट्री को रीड करें ज़रूर, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। तो लास्ट ईयर देयर वर सम MCQs जो कि NBF स्पेसिफिक थे। आई रिमेंबर कि हमें कैल्शियम का फ्लेम टेस्ट आया था विच इज़ प्रेजेंट इन NBF, जो PTB में नहीं है, तो आपको NBF रीड करना लाजमी है। इनऑर्गेनिक के पोर्शन के लिए आई सजेस्ट कि आप फिज़िकल केमिस्ट्री भी उधर से रीड करें। और केमिस्ट्री का सिलेबस भी रिड्यूस्ड है, तो इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर MCQs रिड्यूस किए हैं तो सिलेबस भी साथ रिड्यूस किया है। अब केमिस्ट्री की वेटेज भी फ़िज़िक्स की वेटेज के ऑलमोस्ट इक्वल है। तो दैट सम्स इट अप फॉर केमिस्ट्री। अब बात आ जाती है फ़िज़िक्स की। तो फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे समझते हैं कि बहुत टेक्निकल है, बहुत कंसेप्चुअल है, लेकिन माई एक्सपीरियंस इन नम्स एंड इवन इन MD-CAT हैज़ बीन क्वाइट कॉन्ट्ररी टू दिस नोशन कि अब फिज़िक्स नम्स की रिकॉल पे बेस्ड थी, थेरी ज़्यादातर थी, न्यूमेरिकल्स वर फ्यू एंड फार इन बिटवीन, और ज़्यादा इतना कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। तो आई सजेस्ट कि आप PTB रीड करें अगर आप एक पंजाब बोर्ड स्टूडेंट हैं। अगर आप बाकी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अपनी रिस्पेक्टिव बोर्ड्स की बुक्स को रीड करें, और साथ में इफ़ यू फाइंड टाइम तो आप फेडरल की फ़िज़िक्स पढ़ें जो कि KPTB है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड की इंडोर्स की जाती है इवन इन फेडरल बोर्ड। तो अगर तो आप एक KP के स्टूडेंट हैं तो आई थिंक दैट्स इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, आपको कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो PTB पढ़ लें, और फ़िज़िक्स के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फ़िज़िक्स बहुत ईजी है। आई एम देयर, आई सेड इट, फ़िज़िक्स बहुत ईजी है नम्स की, और इतनी कोई मुश्किल नहीं है अगर आपने पढ़ा हो, अगर आपने थॉरोली रीड किया हो। इवन कि मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, थॉरोली रीड किया हो, तो नम्स विल नॉट बी दैट डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो बॉटम लाइन इज़ कि आप KPTB यूज़ करें, और आप अपनी PTB की बुक यूज़ करें, अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड की फ़िज़िक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, और उसके बाद आप खैबर पख्तूनख्वा की जो फ़िज़िक्स की बुक है उसको रीड करें। रीड ज़रूर करें, मेरी एडवाइस तो यही है। बट इफ़ यू डू नॉट फाइंड टाइम तो फिर उस पर ज़्यादा ना, डू नॉट स्ट्रेस ओवर दैट। इंग्लिश की बात कर लें, इंग्लिश का सिलेबस सबसे वेग है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, इंग्लिश इज़ अ हिट और अ मिस। आपकी जितनी भी प्रिपरेशन होगी यू कैन नॉट पॉसिबली कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जस्ट इन योर प्रिपरेशन फॉर वन टेस्ट। तो द थिंग यू कैन डू इज़ कि आप कोई अच्छी ग्रामर की बुक कंसल्ट कर लें, जस्ट लाइक रेन एंड मार्टिन, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन और प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस बाय माइकल स्वान। ये दो बुक्स पाकिस्तान में यूज़ की जाती हैं बाय इंग्लिश टीचर्स। तो ये रेफरेंस मटेरियल होता है, एक सोर्स होता है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इंग्लिश के। रेन एंड मार्टिन इज़ बाय फार द मोस्ट वाइडली यूज्ड। तो आप रेन एंड मार्टिन पढ़ें। जो सब्जेक्ट्स एक नम्स के आउटलाइन में थे लास्ट ईयर या इवन के जो इस साल भी हैं, आप उन टॉपिक्स को उस बुक से रीड कर लें, आपका नॉलेज भी ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम कॉन्सेप्ट्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश आपकी इससे कवर हो जाएगी। वोकेबलरी का क्वेश्चन काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं। वोकेबलरी के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप 2020 की वोकैब एक दफ़ा व्यू कर लें, मीनिंग्स उन वर्ड्स के याद कर लें, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक दफ़ा रीड कर लें। और हमें नम्स के अंदर तो बहुत इजी से आए थे, और MD-CAT में तो हमें सिर्फ स्पेलिंग्स आए थे।
तो लास्ट ईयर चूँकि आई एम यूजिंग द MD-CAT अगेन एंड अगेन, क्योंकि लास्ट ईयर नम्स और MD-CAT का क्वेश्चन बैंक सेम था। तो आप रेफरेंस के लिए लास्ट ईयर का MD-CAT और नम्स दोनों ही देख सकते हैं, ठीक है। दोनों नम्स के क्वेश्चन बैंक से थे, तो यूल हैव अ बेटर आइडिया कि हाउ नम्स क्वेश्चन आर शेप्ड, ठीक है। अब बात आ जाती है, दैट्स इट फॉर इंग्लिश। अब आ जाती है पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। तो मेरा जो पेपर का पैटर्न था नम्स के अंदर, वो ये था कि सबसे पहले तो मैंने आई वेंट ऑन अ स्प्रिंट, और जो इजी क्वेश्चंस थे जो कि मैं सॉल्व कर सकता था विदाउट थिंकिंग फॉर मोर देन 10 to 15 सेकेंड्स, वो मैंने सॉल्व कर लिए। और उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे या जो मुझे नहीं आते थे या जिनके मैंने तुक्के भी मारने थे या जिन पे मैं दो ऑप्शंस में कंफ्यूज था, जो कि अराउंड 30 to 35 MCQs थे, तो फिर उन पे मैंने टाइम स्पेंड किया और मैंने बिट बाय बिट उनको ब्रेक डाउन किया कि अच्छा ये कोई आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर हो सकता है, और हाउ वट ऑप्शन शुड आई मार्क। तो आई थिंक यू शुड अडॉप्ट द सेम स्ट्रेटजी, या अगर आप ये नहीं करना चाहते तो डू वट एवर वर्क्स फॉर यू। कुछ लोग होते हैं कि वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलते हैं कि जब तक उन्होंने एक क्वेश्चन नहीं कर लिया, उसका आंसर कंप्लीट मार्क नहीं कर लिया, बबल नहीं फिर कर लिया, दे डू नॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट MCQ। तो फिर आप वो कर लें, डू वट एवर फील्स गुड फॉर यू। और यही मेरे ख्याल से आपका माइंडसेट होना चाहिए जो आपको सेटिस्फाई करे, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो इनटू एग्ज़ाम डे फीलिंग सेटिस्फाइड कि मैंने मेरी प्रेपरेशन कंप्लीट है, मैंने सब कुछ कर लिया है, आई एम गोइंग टू एस दिस टेस्ट। एक पॉजिटिव वाइब्स जब आपसे आ रही होती हैं तो आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आप ये सोचते हैं कि हाँ मेरी तैयारी ठीक थी या मेरी तैयारी ठीक है, मैं सुबह अगर 8 बजे ये सोच रहा हूँ कि भाई मैंने तो सब कुछ कवर कर लिया है, अब बस मैंने टेस्ट देना है, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब, और आपका टेस्ट वाकई ही अच्छा होता है। इसके बजाय अगर आप स्ट्रेस कर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आपका टेस्ट इतना कोई ख़ास नहीं होने वाला। एंड आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नम्स। और रिमेंबर कि जो मर्जी हो, वट एवर द रिज़ल्ट मे बी, इट डज़ नॉट डिफाइन हु यू आर एज अ पर्सन। तो एक टेस्ट से आपके करियर पे इतना कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, जो अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिख दिया है, आपको वही हासिल होगा। तो अल्लाह से दुआ करें कि आपके मुकद्दर में अच्छा ही लिखा जाए, जो कि आपके लिए भी बेहतर हो। ज़ाहिर है अल्लाह ने जो लिखा है वो आपके लिए किसी ना किसी तरह बेहतर ज़रूर है। यू मे और यू मे नॉट अंडरस्टैंड दैट।